हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारा वोकैब क्लास का डे 3, जहां हम एक अंतिम 21 दिन की सीरीज कर रहे हैं जिसके अंदर हम डेली एक वोकैब की क्लास लेते हैं, जिसमें हम निमोनिक ट्रिक्स देखते हैं ताकि हमें आसानी से याद हो सके और एग्जाम में याद रहे। और इसके अलावा सिनोनिम्स और एंटोनिम देखते हैं और लास्ट में हम करते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ताकि हम एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला वोकैब है एब्सॉल्व। क्या है एब्सॉल्व? एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? टू डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, ब्लेम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि किसी को किसी दोष से दोष मुक्त करना या बरी करना, इसको हम कहते हैं एब्सॉल्व। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? जैसे लिखा हुआ है, अब सॉल्व हो गया केस तो कोर्ट ने बरी कर दिया, यानी अगर केस सॉल्व हो गया है तो उसको कोर्ट ने क्या कर दिया? बरी कर दिया। बरी कर दिया यानी कि क्षमा कर दिया। अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मुन्ना वॉज एब्सॉल्व बाय द टीचर बिकॉज ही सेड, मैम आई वॉज मेडिटेटिंग नॉट स्लीपिंग। तो इसका मतलब क्या है कि मैम ने मुन्ना को क्षमा कर दिया क्योंकि उसने मैम से कहा, मैम मैं सो नहीं रहा था, मैं मेडिटेट कर रहा था। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम। सिनोनिम यानी जिसका सेम मीनिंग होता है। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब क्षमा करना या माफ करना। पार्डन का मतलब क्षमा करना। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब क्षमा करना, माफ करना। इक्विट, इक्विट का मतलब क्या होता है? बरी करना। इसको हम मेनली किस में यूज करते हैं? कोर्ट के केस में यूज करते हैं, जहां पे किसी दोषी, जिसको दोषी मान के चल रहे थे, उसको दोष मुक्त कर दिया गया, बरी कर दिया गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्विट, एक्सोनरेट और फ्री। तो इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है? दोष मुक्त करना, बरी करना, क्षमा करना, माफ करना। इसलिए इसको हम कहते हैं एब्सॉल्व के सिनोनिम्स। अब हम देखते हैं इसको एंटोनिम्स। तो इसका एंटोनिम क्या है? पहला ब्लेम। ब्लेम का मतलब क्या होता है? किसी को दोषी ठहराना। दोषी ठहराएंगे इसका मतलब उसके ऊपर दोष डाल रहे हैं, इसीलिए ये एब्सॉल्व का क्या हो जाएगा? एक एंटोनिम। अगला अक्यूज। अक्यूज यानी कि सस्पेक्ट जो होता है, आपने मूवीज में देखा होगा अक्यूज बनाना, कि उसके ऊपर दोष, कि हम उम्मीद करके चल रहे कि ये हो सकता है दोष, यानी उसके ऊपर हम क्या करें? दोष डाल दें। पनिश का मतलब दंडित करना। कंडेम के मतलब क्या होता है? निंदा करना। जब कोई, जैसे पाकिस्तान ने हमला किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? कंडेम किया, और बाकी कंट्रीज ने भी कंडेम किया। बाद में इंडिया ने क्या कर दिया? पनिश कर दिया। तो ये क्या हो सकेगा? एब्सॉल्व के एंटोनिम्स। और क्या? होल्ड गिल्टी, यानी उसको दोषी बनाए रखना। तो ये हो जाएगा क्या? हमारा एब्सॉल्व के एंटोनिम्स। अब हम देखते हैं अपने अगले वोकैब को। तो अगला वोकैब है हमारा अब्सटेन। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? टू डेलिबरेटली अवॉइड डूइंग समथिंग, स्पेशली समथिंग इंजॉयबल और बैड फॉर यू, यानी किसी चीज से बचना, दूर रहना या परहेज करना, इसको हम कहते हैं एब्सटेन। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका वेट बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे? जंक फूड से एब्सटेन करेंगे। हालांकि आपको जंक फूड खाना बहुत मजा आता है, बहुत इंजॉयबल होता है, फिर भी आप उससे क्या करेंगे? परहेज करेंगे, यानी एब्सटेन करेंगे। इसका निमोनिक ट्रिक क्या है? अब स्ट्रेन ना हो। क्या है? अब स्ट्रेन ना हो, इसीलिए जंक फूड से परहेज करना है। स्ट्रेन यानी कि तनाव ना हो, तो अब आपको याद रखना है ऐसे कि अब स्ट्रेन ना हो, इसलिए जंक फूड से परहेज करना है। तो एब्स्ट्रेन का मतलब क्या हो जाएगा? एब्स्टेन का मतलब परहेज करना। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये पानी, बस पानी लेके बैठी कि अब मैं पानी पीऊंगी, ये सब चीजें नहीं खाऊंगी। तो ये क्या कर रही है? परहेज कर रही है, अब्स्टेन कर रही है। अब हम देखते हैं एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल। पीपल विद हाइपरटेंशन आर एडवाइज टू एब्सटेन फ्रॉम हाई सोडियम फूड्स टू कंट्रोल बीपी। जिन लोगों को हाइपरटेंशन होता है, उनको अपना बीपी कंट्रोल करने के लिए किससे बचना चाहिए? किससे परहेज करना चाहिए? हाई सोडियम फूड से। तो जीएस के पेपर का भी एक क्वेश्चन हो गया इससे कि हाई सोडियम फूड से क्या होता है? बीपी हाई होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें हाई सोडियम फूड नहीं लेना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स। तो इसके सिनोनिम क्या है? अवॉइड। अवॉइड का मतलब बचना। रीफ्रेन, रेजिस्ट, विद होल्ड और डिक्लाइन, इन सभी का मतलब क्या होता है? दूर रहना, बचना या बचकर निकलना। तो एब्सटेन के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अवॉइड, रीफ्रेन, रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब विरोध करना, विद होल्ड और डिक्लाइन। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स। रेजिस्ट का मतलब तो बहुत ईजी है। रेजिस्ट का मतलब क्या? विरोध करना।
जैसे आपका बहुत मन हो रहा है कि आज तो जलेबी दही खाई लिया जाए, लेकिन आप रजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे एब्स्टेन का रजिस्ट एक सिनोनिम। अब हम देखते हैं एंटोनिम। एंटोनिम यानी कि उल्टा, अपोजिट। जैसे इसमें क्या लिखा है, एब्स्टेन का मतलब बचना, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, उसके साथ मिक्स होगा, उसके साथ जुड़ेगा। तो इंडल्ज का मतलब क्या होता है, किसी के साथ जुड़ना। पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेना। ज्वाइन इन का मतलब जुड़ना है। एम्बेरेस और इंगेज, ये दोनों याद रखना है, एम्बेरेस और इंगेज, क्योंकि यही ऑप्शन में दिया रहता है, या इंडल्ज। तो एब्स्टेन का मतलब होता है बचना या दूर रहना। इंडल्ज का मतलब उसके साथ मिक्स होना। पार्टिसिपेट का मतलब जुड़ना, भाग लेना। ज्वाइन इन का मतलब जुड़ना। एम्बेरेस और इंगेज का मतलब क्या होता है, साथ देना, उसके साथ जुड़े रहना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एब्स्टेन के एंटोनिम्स। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली और प्लीजेंट, जो मित्रतापूर्ण हो, जिसका स्वभाव क्या फ्रेंडली हो, उसे हम कहते हैं एमिकेबल। तो जो बहुत ही अच्छे से प्लीजेंट और फ्रेंडली बिहेवियर में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, एमिकेबल। तो इसका निमोनिक क्या है, अम्मी इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी लड़ाई बिकॉज बेस्टी है वो मेरी। तो ये बच्ची क्या कह रही है अपनी मम्मी से, कि मेरी अम्मी कोई भी लड़ाई झट से सॉल्व कर लेती है। क्यों? क्योंकि बेस्टी है वो मेरी। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि अम्मी लड़ाई सॉल्व कर रही है और तुम्हारी बेस्टी है। बेस्टी है का मतलब मम्मी का नेचर कैसा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मित्रतापूर्ण है। समझ आया? अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडिया एंड भूटान शेयर एमिकेबल डिप्लोमेटिक रिलेशंस सिंस 1949 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। तो 1949 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुआ था इंडिया और भूटान में, जिसके अंतर्गत क्या है, इंडिया और भूटान दोनों ही एक दूसरे के साथ कैसा डिप्लोमेटिक रिलेशन शेयर करते हैं, फ्रेंडली और प्लीजेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, एमिकेबल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स। तो सिनोनिम कौन सा है, फ्रेंडली, ये तो याद ही रहेगा क्योंकि एमिकेबल का मतलब ही मित्रतापूर्ण। तो फ्रेंडली, पीसफुल जिसमें शांति हो, कोडियल, हारमोनियस का मतलब एकदम शांत स्वभाव का हो, जो जिसके साथ मिलकर के आपको ऐसा लगे यार ये अपना सा लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एमिकेबल यानी हारमोनियस। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब जो होता है हमारे साथ देता है, जो हमारे साथ घुल मिल के रहता है। तो एमिकेबल के सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंडली, पीसफुल, कोडियल, हार्मोनियस और कोऑपरेटिव। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। तो पहला एंटोनिम है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है जो बहुत ही रूड बिहेव करता है। रूड यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सैल रहता है, गुस्से में रहता है, आपसे प्यार से बात ही नहीं करता है, तो वो उसका नेचर क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल। दूसरा क्या है, एंग्री। एंग्री तो ऑब्वियसली होगा, कोई दोस्त है, फ्रेंडली बिहेवियर है, तो उसका जो होगा बिहेवियर बहुत फ्रेंडली होगा। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गुस्सा में, जब देखो आपको गुस्साता रहेगा, मारता रहेगा, पीटता रहेगा। अगला क्या, बीटर। बीटर यानी कड़वा, रूड। रूड यानी बहुत ही ज्यादा क्रूर या फिर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव। जो खड़ूस कहते हैं ना वो रूड। अग्रेसिव यानी कि बहुत ज्यादा आक्रामक है, किसी भी बात को करने के लिए थोड़ी सी बात करो तुरंत गुस्सा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, अच्छा अभी मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगा ऐसा। केवल अब हम बढ़ते हैं अपना अगले वोकैब की तरफ। अगला वोकैब जो है इसका नाम क्या है, पढ़ो पढ़ो, एमेच्योर। क्या, एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब क्या होता है, समवन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज जॉब, या फिर इनएक्सपीरियंस्ड। इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ खुशी के लिए वो काम कर रहा है, ना कि जॉब की तरह, और या फिर जो इनएक्सपीरियंस्ड है उसको हम कहते हैं एमिट्योर। एमिट्योर का मतलब शौकिया या फिर नौसिखिया। जैसे आप बहुत सारे गेम्स अब आप सिर्फ शौक के लिए खेलते हैं, जैसे क्रिकेट। आपका सपना जरूर होगा कि आप एक क्रिकेटर बने, लेकिन अब आप सिर्फ क्रिकेट को प्लेजर के लिए खेलते हैं, यानी शौक के लिए खेलते हैं। तो आप कैसे व्यक्ति हुए, एमेट्योर। क्या, एमेट्योर। इसका नेमेटिक क्या है, अ मेच्योर पर्सन इज नॉट एन एमेट्योर। जो मेच्योर पर्सन है वो एमेट्योर नहीं है। एमेट्योर नहीं है कहने का मतलब क्या है, वो नौसिखिया है, वो शौकिया है, जो भी करता है वो शौक के लिए करता है। हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ही वॉज सच एन एमेट्योर ट्रेवलर, ही पैक्ड वूलेंस फॉर अ गोवा ट्रिप। वो मेरा दोस्त
मेरा दोस्त तो नहीं लिखा है, यानी कि वो इतना ज़्यादा नौसिखिया ट्रैवलर है कि गोवा ट्रिप के लिए भी उसने सर्दियों वाले कपड़े रख लिए। इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम। तो इसका सिनोनिम होता है नोविश। नोविश का मतलब होता है जो बिगिनर होता है, कि सीख रहा है, बेसिक लेवल। बिगिनर तो ये तो इजी है, जो एकदम शुरू कर रहा है। डैबलर, नॉन प्रोफेशनल, और या फिर लेमैन। लेमैन का मतलब क्या होता है, जो एकदम शुरू कर रहा है, उसे हम कहते हैं लेमैन। तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे एमेट्योर के सिनोनिम्स। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम्स। तो ऑब्वियसली जो नौसिखिया उसका अपोजिट क्या होगा, एक्सपर्ट होगा, प्रोफेशनल होगा, जिसके पास हाई स्किल होगा यानी स्किल्ड होगा। वेटरन होगा, वेटरन यानी कि जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभवी व्यक्ति। जैसे आपने बैटर का नाम सुना होगा किसी न्यूज में, या फिर तो लिखा था वेटरन बैटर सचिन तेंदुलकर, यानी बहुत ही ज्यादा अनुभवी बैट्समैन। कौन? सचिन तेंदुलकर। तो वेटरन का मतलब अनुभवी। अगला क्या है, स्पेशलिस्ट। तो ये सारी चीजें क्या है, नौसिखिया यानी कि एमेट्योर के अपोजिट। एक्सपर्ट, प्रोफेशनल, स्किल्ड, वेटरन और स्पेशलिस्ट। तो ये थे हमारे कुछ एंटोनिम्स। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो हमारा अगला वोकैब है एम्बिशियस। एम्बिशियस जो होता है वो एडजेक्टिव और नाउन दोनों हो सकता है। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड और अचीव समथिंग, यानी कि जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर, बहुत ही अधिक इच्छा है कि वो लाइफ में क्या हो, सक्सेसफुल हो और लाइफ में कुछ अचीव करे, जैसे कि हम। तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्बिशियस। क्या कहते हैं, एम्बिशियस। इसका हिंदी क्या होता है, महत्वाकांक्षी या ऊंचे लक्ष्य वाला। तो अगर हम भी एम्बिशियस हैं, बहुत ज्यादा डिजायर रखते हैं और उसकी तरफ हार्ड वर्क करेंगे, तो हमें वो सारी चीजें प्राप्त होंगी। अब हम देखते हैं इसका निमोनिट्रिक। एम्बिशियस को हम ऐसे याद रख सकते हैं, एम्बी वांट्स बिग शूज। एम्बी वांट्स बिग शूज, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। एम्बी को क्या चाहिए, बिग शूज चाहिए। बिग शूज का मतलब क्या, उसके ड्रीम्स जो है वो बहुत बड़े हैं, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहता है वो। इसका एग्जांपल देखेंगे, इसरोज एम्बिशियस चंद्रयान मिशन हैव मेड इंडिया स्पेस रिसर्च लीडर। इसरो का जो महत्वाकांक्षी ऊंचे लक्ष्य वाला चंद्रयान मिशन था, उसने इंडिया को क्या बना दिया, एक स्पेस रिसर्च लीडर बना दिया। तो अब मेरे कमेंट में आप ये बताओ कि इंडिया ने कितने चंद्रयान मिशन लॉन्च किए और कब कब किया, ताकि ये भी रिवाइज होता रहे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स। अस्पायरिंग, अस्पायरिंग या डिटरमाइंड, ड्रीवन, गोल ओरिएंटेड या एंटरप्राइजिंग। अस्पायरिंग का मतलब क्या होता है, जिससे आप इंस्पायर हो, यानी आपने लक्ष्य रखा है। जैसे कि विराट कोहली से भी आप इंस्पायर हो सकते हैं। तो आप जो महत्वाकांक्षा रख रहे हैं, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, अस्पायरिंग। डिटरमाइंड, ड्रीवन, गोल ओरिएंटेड, यानी कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, महत्वाकांक्षी है आप। तो इसका मतलब क्या है, आप एम्बिशियस है। एंटरप्राइजिंग, एंटरप्राइजिंग का मतलब क्या है, किसी लक्ष्य की ओर या किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंटरप्राइजिंग। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम्स। तो इसका एंटोनिम पहला तो हो जाएगा अनएम्बिशियस, वेरी सिंपल। एम्बिशियस का अपोजिट अनएम्बिशियस। दूसरा लेजी। लेजी का मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसके पास कोई एम नहीं है, बस खा रहा है, पी रहा है, पड़ा हुआ है। अगला क्या है, कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है, हम बिल्कुल ही उतने ज्यादा ओरिएंटेड नहीं, हम बहुत ज्यादा ड्रीम नहीं रख रहे, बस हमारे पास एक फिक्स चीज है, उसी को प्राप्त करना है, खत्म। अगला क्या, अनमोटिवेटेड, यानी कि मोटिवेशन ही नहीं है किसी चीज को प्राप्त करने की, यानी वो क्या है, आराम से लाइफ में बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। एमलेस यानी बिना लक्ष्य के। क्योंकि एम्बिशियस का मतलब जिसके पास ऊंचा लक्ष्य है, एमलेस का मतलब लक्ष्य नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट वोकैब। तो अगला वोकैब हमारा एफ्लुएंट। एफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी और ओविंग मेनी एक्सपेंसिव थिंग्स, वेल्दी, प्रॉस्परस। का मतलब क्या हो, जो बहुत धनी व्यक्ति हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अफ्लुएंट। लाइक मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी इज अफ्लुएंट पर्सन। अब हम देखते हैं इसका निमोनिक ट्रिक। अफ्लुएंट स्पीकर अर्न्स मोर। इसका मतलब क्या हुआ, कि एक ऐसा स्पीकर जो बहुत फ्लुएंट बोलता है, वो बहुत ज्यादा धन कमाता है। तो अफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, जिसके पास बहुत सारा धन हो, अंधा पैसा हो, तो उसे हम कहते हैं अफ्लुएंट। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल।
द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट प्रिवेंट्स अफ्लुएंट कैंडिडेट्स फ्रॉम यूजिंग मनी पावर अनफेयरली इन इलेक्शन। तो इसका मतलब है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इंश्योर करता है कि जिन लोगों के पास, जिन कैंडिडेट के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो इलेक्शंस में मनी पावर को अनफेयरली यूज ना करें। ये किसके अंडर आता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या प्रिवेंट करता है कि कोई भी धनी व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा यूज करके इलेक्शन को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश ना करें। जैसे ये सब तो करते ही हैं, ये सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। वेल्दी, वेल्दी का मतलब क्या है? जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, धनी हो। प्रॉस्पेरस, रिच, ऑपुलेंट। अफ्लुएंट और ऑपुलेंट ये दोनों याद रखना है क्योंकि दोनों सेम सेम लग रहे हैं और इन दोनों का मतलब ये होता है समृद्ध या धनी, या वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब ठीक ठाक पैसा है जिसके पास। अब इसका एंटोनिम देखते हैं। तो एंटोनिम पहला तो हो जाएगा पुअर, पुअर यानी कि गरीब। दूसरा नीडी, जो जरूरत है जिसको। डेस्टिट्यूट, इम्पोवरिज्ड, इम्पोवरिज्ड का मतलब वो इतना ज्यादा गरीब है कि उसके पास पोषण भी सही से नहीं मिल पा रहा है। पेनीलेस, पेनी का मतलब होता है पैसा या धन, तो पेनीलेस का मतलब जिसके पास पैसा ना हो। तो वो हो जाएगा क्या? पेनीलेस यानी कि अफ्लुएंट का एंटोनी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा एम्पल। एम्पल का मतलब क्या होता है? मोर देन एनफ, प्लेंटीफुल, सफिशिएंट इन क्वांटिटी और साइज। यानी कि जो प्रचुर मात्रा में हो, पर्याप्त मात्रा में, एकदम भरपूर हो, उसे हम क्या कहते हैं? एम्पल। अब हम इसका निमोनिक ट्रिक देखते हैं। एप्पल खाओ एम्पल क्वांटिटी में, डॉक्टर भाग जाएगा। एप्पल खाओ एम्पल क्वांटिटी में, यानी पर्याप्त मात्रा में खाओ तो डॉक्टर भाग जाएगा। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, एप्पल खाओ एम्पल क्वांटिटी में। कैसी क्वांटिटी में? एम्पल क्वांटिटी में। डॉक्टर क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तिड़क 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 तिड़क। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स नीड एम्पल सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर एफिशिएंटली। इसका मतलब क्या है कि पौधों को सनलाइट एम्पल क्वांटिटी यानी कि प्रचुर मात्रा में चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस को वो एफिशिएंटली कर सके। समझ में आया? तो इसका सिनोनिम है प्लेंटीफुल, अबंडेंट, सफिशिएंट, लेविश और जेनरस। प्लेंटीफुल याद रखना है। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है? जो प्रचुर मात्रा में हो। अबंडेंट, जैसे कि कोई मटेरियल जमीन के अंदर से निकाला जा रहा है और वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो उसको हम क्या कहते हैं? अबंडेंट। जैसे कि इस यूनिवर्स में हाइड्रोजन क्या अबंडेंट है। अबंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत मात्रा में। सफिशिएंट का मतलब तो पता ही होगा, पर्याप्त। लेविश, लेविश का मतलब क्या होता है? ठीक ठाक। जेनरस, जेनरस का मतलब भी क्या होता है? भरपूर। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट। तो स्कार्स, स्कार्स का मतलब होता है कमी। जब किसी चीज की कमी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं स्कार्स। इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट यानी बहुत कम मात्रा में, अपर्याप्त है। मीगर, मीगर का मतलब क्या होता है? अल्प, अल्प यानी कम। जब कोई सामान कम होता है तो हम क्या कहते हैं? मीगर क्वांटिटी में। अगला क्या है? इन एडुकेट। इन एडुकेट का मतलब क्या होता है? एडुकेट का मतलब होता है ठीक ठाक। इन एडुकेट का मतलब जो ठीक ठाक ना हो, बहुत कम मात्रा में। डेफिशिएंट का मतलब तो पता ही होगा आपको कि कमी। जैसे कि किसी प्रोटीन की कमी के कारण कोई बीमारी हो जाती है तो डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं उसे। जैसे कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है बताओ? बोलो बोलो बोलो। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। जब रात में दिखाई नहीं देता है तो उसको हम कहते हैं रत औंधी यानी रतौंधी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। और ये बेरी बेरी कहाँ होता है? बेरी बेरी के कारण मसल्स क्या होती है? कमजोर हो जाती है। विटामिन सी के कारण क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी, स्कर्वी कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। इसमें क्या होता है? मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ये तुम लोग लिखो, चलो सारा मैं थोड़ी बताऊंगा। अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। तो अगला वोकैब है हमारा अनॉय। क्या है? अनॉय। अनॉय का मतलब क्या होता है? टू मेक समवन एंग्री, इरिटेटेड और डिस्टर्ब्ड स्लाइटली और रिपीटेडली। यानी किसी को बार बार गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना, परेशान करना, यानी चिढ़ाना, परेशान करना या खींच दिलाना, इसको हम कहते हैं अनोय। जिसको कहते हैं ना कितना अनोइंग बच्चा है, कि मतलब कितना परेशान करता रहता है। अब इसका निमोनिक ट्रिक क्या है? अनोय का हम ऐसे याद रख सकते हैं, ए नॉइज, ज्यादा नॉइज,
अनॉयड, यानी कि ज़्यादा नॉइज़ होगा तो क्या होगा? अनॉयड होगा। अनॉयड यानी कि परेशान करेगा। जैसा कि आप देखिए, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ध्वनि आ रही है इसके कानों में, तो ये क्या हो रहा है? परेशान हो रहा है। तो नॉइज़ से ज़्यादा नॉइज़ तो अनॉयड। अनॉयड का मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करना, चिढ़ाना। अब हम देखते हैं इसका एक एग्ज़ाम्पल। हिज़ रिंगटोन वाज़ बेबी शार्प ऑन फुल वॉल्यूम एनफ टू अनॉय इवन महात्मा गांधी। उसका रिंगटोन क्या था? बेबी शार्क, वो भी फुल वॉल्यूम। इतना था कि उससे महात्मा गांधी भी परेशान हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स। तो पहला तो इरिटेट ही है। बोदर, बोदर का मतलब क्या होता है? परेशान करना। एजिटेट, हेजिटेट नहीं है, एजिटेट। एजिटेट का मतलब क्या होता है? खींच दिलाना, परेशान करना। पेस्टर या वैक्स, वैक्स का मतलब क्या होता है? तंग करना। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम्स। तो पहला इसका एंटोनिम क्या? प्लीज। प्लीज का मतलब उसको प्यार से बोलना, और जब प्यार से बोलेगा तो क्या वो परेशान होगा? नहीं होगा। अगला क्या? काम, काम यानी शांत। सूद, सूद का मतलब क्या होता है? जो सुकून देता है। जैसे कोई म्यूजिक होता है सूदिंग, जैसा कि मेरा वीडियो है सूदिंग, यानी कंफर्ट देता है आपको। तो अगर परेशान कर रहा है तो उसका अपोजिट क्या होगा? कंफर्ट या सूद। अगला क्या? डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या होता है? जो मन को भा जाता है, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, जिससे उसे हम कहते हैं डिलाइट। तो अनर का अपोजिट प्लीज, काम, शूद और कंफर्ट और डिलाइट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है टू पुल टुवर्ड्स वन सेल्फ, टू ड्रॉ अटेंशन और इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? आकर्षित करना, ध्यान खींचना, यानी किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना, उसको हम क्या कहते हैं? अट्रैक्ट। अब हम देखते हैं इसके निमोनिक ट्रिक। तो इसका निमोनिक ट्रिक बहुत सिंपल है, मैग्नेट ट्रैक्ट। अट्रैक्ट को कैसे याद रखना है? मैग्नेट ट्रैक्ट। तो चुंबक क्या करता है? एक दूसरे को खींचता है। तो मैग्नेट ट्रैक्ट का भी मतलब क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट का मतलब भी क्या हो जाता है? खींचता है, एक दूसरे की तरफ आकर्षित करता है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल इधर देखो। ही थॉट हिज फेक ब्रिटिश एक्सेंट वुड अट्रैक्ट गर्ल्स, इट अट्रैक्टेड लाफ्टर इंस्टेड। वो सोचता है कि उसका फेक ब्रिटिश एक्सेंट लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, लेकिन होता क्या है? वो हंसी का पात्र बन जाता है, उस पे लोग हंसने लगते हैं, दांत चियारने लगते हैं। समझे? तुम लोग भी हंस दो। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम्स। तो इसका सिनोनिम क्या? ड्रो, ड्रो का मतलब खींचना। एंटिस का मतलब आकर्षित करना। एल्योर, फैसिनेट, फैसिनेट का मतलब इतना पसंद आना कि आप उसको देखते रहना, उसकी तरफ आकर्षित हो जाना। और क्या? इंगेज, इंगेज का मतलब क्या होता है? जिसकी तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं, घुल जा रहे हैं, उसके साथ जुड़ जा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट या फिर आकर्षित करना। ठीक है, ये हो गया हमारा सिनोनिम। और अगर आप सभी चाहते हैं कि आप लोग का एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्माइल कीजिए, कीजिए स्माइल। हाँ, गुड। अब हम देखते हैं इसके एंटोनी। रिपेल, रिपेल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को दूर भेजना। डेटर, डेटर का मतलब क्या होता है? दूरी बनाए रखना। रिपल्स, रिपल्स का मतलब वही है, एक दूसरे को दूर भगाना। जैसे कि जब हम नॉर्थ और नॉर्थ, हमने चुंबक देखा है, चुंबक में कितने पोल होते हैं? दो, नॉर्थ और साउथ। तो अगर ये अपोजिट रहेंगे, जैसा कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते, जैसे ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो ये हो गया हमारा रिपल्स यानी कि अट्रैक्ट का एंटोनिम। अब हम पढ़ते हैं अपना अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब क्या होता है? सोविंग अ विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क्स, फियरलेसली डेयरिंग। इसका मतलब क्या है? जिगरे में इतना दम होना कि एकदम बोल्ड, खतरनाक रिस्क ले लेना। ऑडेशियस का मतलब निडर है, साहसी है, और कभी कभी इसका मतलब दुस्साहसी भी होता है। फियरलेसली डेयरिंग मतलब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या होगा, बस रिस्क ले लेना है। अब हम देखते हैं इसके निमोनिक ट्रिक। बिना डीएल, डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस के ऑडी कार चलाने के लिए साहस होना चाहिए। इसके फ्रेंड ने इससे क्या बोला? बिना ड्राइविंग लाइसेंस के
ऑडी कार चलाने के लिए जिगरे में क्या होना चाहिए? दम। तो ऑडाशियस का मतलब क्या होता है? साहस, जिगरे में दम। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ही ट्राइड टू बंक द एसएससी एग्जाम विद अ फेक मोस्टेच, ऑडेशियस बट टोटली स्टूपिड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बोल्ड, डेयरिंग, फियरलेस, ब्रेव, करेजियस। बोल्ड का मतलब तो समझ में आता है। बोल्ड का मतलब क्या होता है? निर्भीक। जैसे आरजीबी की क्या होती है? बोल्ड डायरीज। डेयरिंग, जो निडर होता है। फियरलेस, जिसमें डर नाम की चीज ही नहीं हो। ब्रेव यानी बहादुर। करेजियस का मतलब साहसी, जिसमें साहस हो किसी भी चीज को करने का, प्राप्त करने का, जैसा हम सभी में साहस है ये एग्जाम क्लियर करने का। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्माइल करो, गुड। जितना आप बार स्माइल करोगे उतना ज्यादा चांस होगा आपका एसएससी में सिलेक्शन होने का या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। अब हम देखते हैं एंटोनिम्स इसका। तो एंटोनिम क्या है इसका? टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, फट्टू। साई का मतलब शर्मीला। कॉशियस का मतलब जो हर चीज पे क्या करता हो? बहुत ज्यादा सतर्क रहता हो, रिस्क नहीं लेने के, रिस्क तो लेना ही नहीं चाहता है बिल्कुल ही, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉशियस। फियरफुल यानी जो हमेशा डरता रहता है कि अरे अगर मैंने सीजल की तैयारी की या फिर इस एग्जाम की तैयारी की, अगर नहीं हुआ तो अरे भाई ऐसे कैसे नहीं होगा, स्माइल करो, हो जाएगा, पढ़ो। अगला है रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है? जो फिक्स रहता है, आरक्षित होता है। तो अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन और देखेंगे कि आपने कितना कुछ सीखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द अफ्लुएंट। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन से वर्ड का मीनिंग अफ्लुएंट के एकदम सिमिलर है। अफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? बताओ आंसर इसका कमेंट में लिखो। क्या कर रहे हो? अफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा अमीर, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे है। हमने याद कैसे किया था? अ फ्लुएंट स्पीकर अर्न्स मोर का मतलब जो बहुत अच्छे से बोलता है वो कमाता बहुत ज्यादा है। यानी अफ्लुएंट का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा पैसा धनी व्यक्ति। तो इसमें से किसका आंसर होगा? अफ्लुएंट। तो याद करो, स्कार्स क्या एक अपोजिट है किसका? अफ्लुएंट का। कमी हो जाती है। और ये ध्यान से देखोगे, अफ्लुएंट का मतलब प्रॉस्पेरस होता है। प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा पैसा, पैसा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन। हाँ रुको रुको रुको, ये बाकी तीन का मीनिंग नहीं बताया मैंने। ये तीनों तुम बताओगे, चलो कमेंट में लिखो या फिर कॉपी में लिखो या ढूंढो, क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं सीखोगे तब तक वो चीजें याद नहीं रहेगी। अब मैंने यहाँ काम दे दिया आपको, आप इसका कमेंट में कीजिए इसका मीनिंग क्या होगा। मैं आपको हर्ट दे दूंगा जिसका सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। द एक्टिविस्ट टुक एन ऑडेशियस स्टेप बाय स्टेजिंग अ प्रोटेस्ट इनसाइड द पार्लियामेंट डिमांडिंग अर्जेंट रिफॉर्म्स। इसका मतलब क्या है? एक एक्टिविस्ट ने क्या किया? बहुत ही साहसी कदम लिया, ऑडेशियस कदम लिया। पार्लियामेंट में ही जाकर के क्या कर दिया उसने? प्रोटेस्ट कर दिया और अर्जेंट रिफॉर्म का डिमांड किया, जैसा कि अब हम सारे लोग करने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऐसे एग्जाम ले रही है इतने घटिया तरीके से कि हमें क्या करना पड़ेगा? अर्जेंट रिफॉर्म के लिए प्रोटेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या, व्हाट डज द वर्ड ऑडेशियस इंप्लाई इन दिस सेंटेंस। तो इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में ऑडेशियस का मतलब क्या है। तो जब मीनिंग हमें ना समझ में आए तो हम सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। अब जब कोई एक्टिविस्ट किसी पार्लियामेंट के अंदर जाकर के अर्जेंट रिफॉर्म की डिमांड कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है उसके लिए, तो वो कैसा कदम लेगा? ऑब्वियसली साहसी है, वो बहुत ज्यादा निडर है, तो ऑडेशियस होगा। अब हम देखते हैं क्या इसका आंसर। इलीगल या करप्ट। इलीगल का मतलब क्या होता है? जो कानूनी ना हो, गैर कानूनी। करप्ट यानी घूसखोरी या भ्रष्टाचार वाला। तो क्या वो भ्रष्टाचार कर रहा है? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्या? बोल्ड। बोल्ड का मतलब निर्भीक एंड फियरलेस, जिसमें डर ना हो। तो ऑब्वियसली वो क्या? बोल्ड और फियरलेस स्टेबली है, तो ये हो जाएगा आंसर। कंफ्यूज और इरेशनल का मतलब जो कंफ्यूजन में है, तो जो कंफ्यूजन में होगा वो क्यों प्रोटेस्ट करेगा? अगला क्या है? क्वाइट और सबमिसिव। क्वाइट का मतलब जो चुप रहता है, सबमिसिव का मतलब जो किसी को दबाने की कोशिश करता है। तो क्या वो ऐसा कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने हक की मांग कर रहा है, इसलिए वो निर्भीक होकर के अपने हक का डिमांड कर रहा है। तो बोल्ड और फियरलेस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। द म्यूजियम अट्रैक्टेड एन डैश नंबर ऑफ टूरिस्ट ड्यूरिंग द कल्चरल फेवरिस्ट ड्यूरिंग द कल्चरल फेस्टिवल। तो इसका मतलब क्या है कि म्यूजियम में
कल्चरल फेस्टिवल के दौरान बहुत सारे टूरिस्ट को क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मुझे ये बताओ, एमेट्योर का मतलब क्या होता है? एमेट्योर का मतलब क्या होता है? अ मैच्योर पर्सन इज नॉट एमेट्योर। इसका मतलब क्या होता है? जो नौसिखिया होता है। तो क्या नौसिखिया नंबर ऑफ, ये तो बिल्कुल ठीक ना बैठ रहा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। अगला क्या, अनोइंग। अनोइंग का मतलब जो परेशान करता है, परेशान नंबर, ये भी फिट नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। एम्पल, एम्पल का मतलब क्या होता है? याद करो, जब हम एप्पल एम्पल क्वांटिटी में खाएंगे तो डॉक्टर दूर भाग जाएगा। इसका मतलब क्या, सेब को हम पर्याप्त मात्रा में खाएंगे। तो यहाँ क्या है, पर्याप्त मात्रा में टूरिस्ट गए हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एम्पल। अब हम पढ़ते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू एम्बिशियस। हमें वो बताना है जो अपोजिट है मीनिंग के, किसके, एम्बिशियस के। तो एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? एम्बी को चाहिए बड़ा शूज, बिग शूज। तो एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही ऊंचा लक्ष्य रखने वाला, महत्वाकांक्षी। तो जो महत्वाकांक्षी होगा उसका अपोजिट क्या होगा? ऑब्वियसली लेजी होगा, जिसको कोई मतलब ही नहीं है, पड़ा रहता है, खाता पीता सोया रहता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर। तो आपको बताना है कि इनमें से किसमें एरर है, यानी ये गलती है। तो ही इज एन एमेट्योर शेफ हु मेक्स डिलीशियस डिशेज एंड अट्रैक्ट मेनी फूड ब्लॉगर्स। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक, एमेट्योर का मतलब क्या होता है? शौकीन। क्या होता है? शौकीन, जो शौक से बनाता है। वो एक शौकिया शेफ है जो शानदार से डिशेस बनाता है, बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसमें गलती क्या है ये बताना है। तो भैया ध्यान से देखेंगे, ही इज एन एमेट्योर, तो बिल्कुल सही है, आर्टिकल बिल्कुल सही लगा है। ही के साथ इज लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। हु मेक्स डिलीशियस डिशेस, बिल्कुल सही। यहाँ देखो, जो स्वादिष्ट भोजन बनाता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ क्या लगा, मेक्स। और यहाँ पर ही है, तो ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो ऐसे यस लगा, तो बिल्कुल सही है। और भी कोई वर्ब है तो यस, यहाँ एक और वर्ब आ रहा है, अट्रैक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या था, ही, थर्ड पर्सन और सिंगुलर, तो ऐसे यस लगेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे यस नहीं है। तो गलती क्या है, अट्रैक्ट मेनी फूड ब्लॉगर्स, ये वाला गलत है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा सही। बाकी ये सही है, ये वाला भी सही है, और ये तो खैर गलती तो है इसमें, तो अट्रैक्ट वाला हो जाएगा। समझ में आ गया क्यों गलत है? क्योंकि थर्ड पर्सन और सिमिलर के साथ वर्ब में हमेशा क्या लगता है, जब प्रेजेंट सिंपल होता है तो एस और ईएस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज के 5 क्वेश्चन। अब ये है आपके लिए सवाल, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन दिए, इन चारों को मैच करना और फिर जो उनका आंसर सही है उसको कमेंट में देना है, ताकि मैं उस पर क्या देख सकूं, हट दे सकूं, और आप लोग को समझ आ सके वो आंसर क्या है सही। ठीक है, पढ़ो समझो और फिर आंसर लिखो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। ठीक है, बाय।